नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। हम दोस्तों हिमाचल प्रदेश का भूगोल हमने शुरुआत की है ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जो हमने सीरीज शुरू की थी। तो ऑलमोस्ट हमारे जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछी जा चुकी है वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। इसमें अब हमें लगभग ज्यादा नहीं तो एक या ज्यादा से ज्यादा दो टॉपिक्स जो हैं जो रिमेनिंग है जो हम आज आने वाले इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, अगर हमें कोई और लेक्चर लगता है तो। और अगर मेरे से कोई लेक्चर छूट भी गया है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड सिर्फ। ठीक है, बाकी का जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको इसी वीडियो में अच्छे से क्लियर करवा दूंगा कि हम आगे किस तरह से कवर करेंगे और हमारी क्या अप्रोच एग्जाम के लिए रहेगी। देखो, अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमने जो जो चीजें कवर कर ली, हमने नदियां कवर कर ली, हमने जो हिमाचल प्रदेश के दर्रे थे वो कवर कर लिए, हिमाचल प्रदेश का एरिया कवर कर लिया, हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ ली कि कौन बाउंड्री किसके साथ शेयर करती है। इसी के साथ हमने हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक्स कवर कर ली। आज जो हम हिमाचल प्रदेश का कवर करेंगे दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश के झरने। हिमाचल प्रदेश के क्या है? झरने। मैं आपको वो सिंपल झरने नहीं करवाऊंगा जो आपको बुक्स में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैं आपको कुछ वो झरने करवाऊंगा जो एग्जामिनर उम्मीद करता है कि वो कुछ ऐसे झरने पूछे जो आपको ना आए। तो मैं उन्हीं झरनों के आपके बीच चर्चा करूंगा, जैसे कोबड़ा, इस तरह का झरना या कोई और झरना है ना, तो उन चीजों का हम जिक्र करेंगे। तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के झरनों से। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक चीज बता रहा हूं कि अगर कोई भी आपको लगता है कि हिमाचल प्रदेश से ज्योग्राफी का कोई भी सेक्शन छूटा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कोई भी स्टूडेंट करेगा तो उनका नाम मेंशन करके मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि उनके थ्रू हमें इस चीज का ये पता चला। ठीक है जी दोस्तों, तो शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के झरनों से। और आपको ये भी पता है कि अगर हम हिमाचल प्रदेश के झरने पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें कोई डीप नहीं पढ़ना है कि झरने की स्टोरी क्या है या क्या है ना। वो सिर्फ आपको कोई भी फैक्ट याद रखने के लिए रहेंगे। आपको सिर्फ इनको रट्टा मारना है, जस्ट नाम याद करना है कि कौन सा झरना कहां पे है, उसी से आपका काम बन जाएगा और ज्यादा जरूरत भी नहीं है। चलिए, हिमाचल प्रदेश के झरने। और आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारे आने वाले लेक्चर होंगे वो बहुत ही जरूरी लेक्चर होंगे। जो हम आगे करेंगे वो होंगे हमारे, मे बी पॉसिबली मैं जन आंदोलन आपको करवाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत डीप नहीं करवाऊंगा। अगर आप उन चीजों को डीप पढ़ना चाहते हैं फिर तो आपको दिखती सी बात है कि जो पेड कोर्सेज को परचेज करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ज्यादा ज्यादा कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं उस टॉपिक्स में कवर करवा सकूं जो आपके लिए फ्री कोर्स शुरू किया गया है। और मैंने आपको वादा किया है दोस्तों कि मैं हिमाचल प्रदेश और वर्ड प्रोसेसिंग खत्म करूंगा ट्रैफिक इंस्पेक्टर के एग्जाम से पहले। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़िए, अगर नहीं होता है फिर आप मुझे कहिएगा। ठीक है, और जो मेरे टॉप स्टूडेंट्स, यानी टॉप स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते, जो टॉप कमेंट्स करते हैं जिसमें अरुण जी का नाम शामिल है, मैंने ऐसे स्पेसिफिक नाम तो याद नहीं किए, लेकिन फिर भी अगर मुझे नाम मैं बताना चाहूं कि जिनसे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है तो उनके नाम मैं आपको जरूर मेंशन करना चाहता हूं, जिसे हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि नाम लिया जा रहा है। आपको भी अच्छा लगेगा कि अरुण जी का नाम लिया गया। मैं बताता हूं कि और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो काफी नाम लेते हैं। तो इसमें एक तो हमारे अरुण जी हो गए। अरुण जी के बाद आप देखेंगे यहां पे जो नाम है, एक मिनट, सपना कपूर जी का मैसेज बहुत ज्यादा बार मैंने देखा है। अभिषेक राणा जी का तो बहुत ज्यादा बार देखा है, और रेखा शर्मा जी का भी देखा है। तो ये कुछ, आकाश शर्मा जी का भी मैंने देखा है। तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली वीडियोस देखते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि मोटिवेशन लेवल कहां से कहां पहुंच जाता है। चाहे घर में परिस्थिति, चाहे कोई भी चीज बनी हो, लेकिन आपके वो कमेंट्स पढ़ के मोटिवेशन इतनी ज्यादा होती है दोस्तों कि मन करता है कि अभी इस वीडियो को शूट करें और कर डालें। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी रहती है कि वीडियोस हमें इवनिंग में, नाइट में, कभी भी मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग शूट करनी पड़ती है। चलिए, बातों में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि ये चीजें पेपर में नहीं आने वाली। चलो झरनों से शुरू करते हैं। तो झरनों में हम, आपको पता है कि कोई भी चीज अगर हम करेंगे तो वो हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज करना में क्या फायदा है कि आसान हो जाती है चीज। आपको अंदाजा लग जाता है कि चंबा में 3 झरने हैं जी,
तो 3 झरने हैं, तो आप याद कर लेंगे जी कौन कौन से झरने हैं, बस ये चीज बड़ी आसान रहती है। तो सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों कुल्लू। कुल्लू कुल्लू में जो सबसे फेमस झरना है उस झरने का नाम है कसोल। कसोल में एक झरना है दोस्तों, जिस झरने को ऐसे कहा भी कसोल ही जाता है, और इसका जो संबंध है पार्वती नदी से इसका संबंध है। अब कसोल एक विलेज भी है और यहां पर एक झरना भी है, बट आपको देखो सवाल क्या पूछा जा सकता है कि कसोल विलेज या कसोल झरने के ऑपोजिट, कसोल झरने के ऑपोजिट कौन सा विलेज है, इस तरह से भी आपको सवाल घुमाया जा सकता है। तो उसका उस गांव का नाम है दोस्तों निकथन गांव। निकथन विलेज, निकथन गांव। अब अभी मैं सिर्फ आपको कुल्लू के झरनों की चर्चा कर रहा हूं। अगला झरना है दोस्तों वशिष्ठ। अगला झरना है वशिष्ठ। तो ये जो आपका झरना है ये व्यास नदी के किनारे पर है और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये किस नदी पर है? पार्वती। ये किस नदी के किनारे है? व्यास। ऋषि वशिष्ठ जी वही थे दोस्तों जिनको तांडी नामक स्थान पे दफनाया गया था, ठीक है। अच्छा, फिर इतिहास तो शुरू हो जाएगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगी। आगे चलिए। उसके बाद है अगला आपका खीर गंगा। खीर गंगा दोस्तों बहुत ही जबरदस्त जगह है, कभी भी अगर आपको मौका अपनी लाइफ में मिले खीर गंगा जाने का तो जरूर जाना। पार्वती नदी के किनारे ये है, पार्वती नदी के किनारे। खीर गंगा के बाद अगला लिखिए दोस्तों मणिकर्ण। मणिकर्ण, इससे फैक्ट तो फैक्ट जरूरी है, स्टोरी इसकी सभी को पता ही है। ये आपका दोस्तों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में ही है? जगह का नाम भी मणिकर्ण ही है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। अगला है आपका रहला। रहला, अगला जो है उसका क्या नाम है? रहला। रहला के बाद एक और है जिसका नाम है जोगनी या जोगनी फॉल। ये भी आपका कहां पर है? कुल्लू में है। तो कुल्लू के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। 6 हो गए आपके कुल्लू के चश्मे। अब देखो चश्मे और झरनों में फर्क क्या होता है दोस्तों? चश्मे होते हैं वो जो गर्म पानी के होते हैं। देखो इसमें जो रहला है वो सिर्फ आपका एक ठंडे पानी का है, रहना और जोगनी आपका ठंडे पानी के होंगे। कसोल गर्म है, वशिष्ठ गर्म है, खीर गंगा गर्म है और मणिकर्ण गर्म है। ये चारों के चारों जो है चश्मे हैं। ये क्या है? चारों के चारों चश्मे। और जोगनी और रहला क्या है? झरने। झरने होते हैं ठंडे पानी के और चश्मे होते हैं गर्म पानी के, ठीक है। चलिए आगे। कुल्लू के बाद आगे लिखिए दोस्तों शिमला। कुल्लू के बाद जो आगे हम देखेंगे वो देखेंगे हम शिमला। शिमला, तो शिमला में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है ज्योरी और एक है चैडविक। शिमला में दोनों ज्योरी और चैडविक जो है दोस्तों ये दोनों शिमला में है। इसमें ज्योरी सिर्फ गर्म पानी का है और जो चैडविक है वो ठंडे पानी का है, ठंडे पानी का। तो एक इसमें चश्मा है और एक इसमें झरना है। शिमला के बाद लिखिए दोस्तों किन्नौर। किन्नौर में सिर्फ एक ही है, टापरी। किन्नौर में मात्र एक ही आपका झरना चश्मा है जो है टापरी, गर्म पानी का है ये। कई बार ये भी पूछ लिया जा सकता है। किन्नौर के बाद लिखिए दोस्तों कांगड़ा। कांगड़ा से सवाल, अच्छा यहां पर एक और भी है किन्नौर में, रुपीन। मैंने आपको बताया था ना रुपीन और सुपीन की घाटियां वो किन्नौर में है जहां से आपके टोंस नदी बनती है। तो रुपीन वाटरफॉल भी आपका, रुपीन वाटरफॉल कहां पर है आपका? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा कुल्लू हमने पहले पीछे किया। कुल्लू में एक दोस्तों और रह गया, छूट गया, कलत। कुल्लू में एक डाल देना कलत, गर्म पानी का ये चश्मा, चश्मा। हाँ, कुल्लू में एक पीछे छूट चुका है, उसका नाम है कलत, गर्म पानी का डाल देना, बार बार कह रहा हूं। आगे लिखिए कांगड़ा। कांगड़ा के लिखिए कांगड़ा। कांगड़ा,
कांगड़ा का जो सबसे पहले मैं आपको लिखा रहा हूं वो है कोबड़ा। आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा। कोबड़ा के बाद है दोस्तों सलोल। कोबड़ा के बाद है सलोल। उसके बाद लिखिए ज्वालामुखी। ज्वालामुखी। उसके बाद लिखिए भागसुनाथ। उसके बाद लिखिए भागसुनाथ। भागसुनाथ के बाद लिखिए लुनानी। लुनानी। और उसके बाद लिखिए सुलह। आपको मैंने एक चीज बताई थी, लुनानी और किसी और चीज में नाम बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या चीज है, ठीक है। तो कांगड़ा में आपके हो गए कोबड़ा नंबर 1, सलोल नंबर 2, नंबर 3 ज्वालामुखी, नंबर 4 भागसुनाथ, नंबर 5 लुनानी और नंबर 6 सुलह। ये हो गए आपके 6 दोस्तों कांगड़ा के। उसके बाद लिखिए अगला चंबा। उसके बाद लिखिए चंबा। चंबा में जो नंबर 1 पर है वो है आपका सतधारा। सतधारा। उसके बाद है छंछो। सतधारा, छंछो और है कालिका। सतधारा, छंछो, कालिका। अब ध्यान से देखना, कोबड़ा, सलोल, ज्वालामुखी, भागसीनाथ, लुनानी, सुलह सारे के सारे झरने हैं और ठंडे पानी के हैं। सतधारा, छंछो, कालिका सारे के सारे झरने हैं और ठंडे पानी के हैं। और आखिरी है आपका मंडी का दोस्तों तत्ता पानी, करसोग में है ये। मंडी का है तत्ता पानी, करसोग में है ये। और इस झरने में ये कहा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों सल्फर युक्त पानी निकलता है। और इससे ये है कि यहाँ पर कोई भी चर्म रोग होता है ना, यानी कोई भी अगर आपको स्किन डिजीज होती है तो वो इस चश्मे से ठीक हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। इससे भी और मणिकरण से भी, अगर आपको बैक पेन वगैरह कुछ रहती है तो पत्थर पे लिटाया जाता है तो वहां से आपकी बैक पेन वगैरह ठीक हो जाती है। इस तरह की धारणा है। अब भगवान जाने शायद होता हो। उम्मीद मेरी तो यही उम्मीद है कि ना तो कभी किसी को हो और ना इसकी जरूरत पड़े। तो जो भी हिमाचल प्रदेश के झरने मुझे लगते थे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाए दोस्तों। और मैंने आपको जो काम किया है उसको सीरियसली लेना और देखना अपनी बुक में एक बार अच्छे से छान करके कि क्या कोई चीज ऐसी रह गई है जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में मैंने कवर नहीं करवाई है, तो उसका मुझे जल्दी ही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर मुझे लगता है कि 2-3 कमेंट्स उसी चीज से रिलेटेड हैं और ज्यादा भी हैं तो वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो थी छोटी थी लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और बहुत जरूरी भी थी। तो आपने ये चीजें अच्छे से याद करनी है और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों, और कमेंट तो आपका फर्ज बनता ही है। इसी वीडियो को अब ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।